हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल का पार्ट 9 करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर के एंड में आते हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल क्लास 7th साइंस, और इसका पार्ट 9 क्वेश्चन आंसर है ये वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आंसर है वो है फिल इन द ब्लैंक से है। क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को पूरे करो। पहला है द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर, ह्यूमन में न्यूट्रिशन के मेन स्टेप कौन कौन से है। पहले हम करते हैं, इसका आंसर ये रहा। पहला करते हैं हम इगेशन। इनगेशन मतलब भोजन को अंदर लेना। उसके बाद पचाते हैं तो डाइजेशन हो गया। पचाने के बाद उसके मतलब कंपोनेंट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्प्शन सोखना हो गया। फिर एसिमुलेशन होता है, उसको हर जिस अंग के लिए ज़रूरी है तो उस अंग तक पहुंचाना। उसके बाद इगेशन मतलब अपशिष्ट पदार्थ को वहां से बाहर निकालना। तो 5 स्टेप है इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इगेशन। इनजेशन मतलब अंतर्ग्रहण करना, भोजन को अंदर लेना। डाइज बचाना, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है सोखना, और एसिमुलेशन मतलब होता है उस पर्टिकुलर अंग तक भोजन को पहुंचाना, और इरिगेशन का मतलब होता है वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, चलो सेकंड बी, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड कौन सी थी वो थी लिवर थी, यकृत थी। तो इसका आंसर आ जाएगा लिवर, LIVER लिवर। ओके, थर्ड है सी, द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड फिलअप जूस विच एक्ट ऑन फूड। स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जूस निकलता है, वो उसके साथ और कौन सा जूस निकलता है जो फूड को क्या करता है, फूड पर क्रिया करता है। उस जूस का नाम है डाइजेस्टिव जूस। क्या नाम है? हीरा डाइजेस्टिव जूस है ये वाला। ये जो क्या करता है उस भोजन को पचाने में काम में आता है। थर्ड डी, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड। जो हमारी छोटी आंत होती है उस छोटी आंत की अंदर वाली दीवार पर, जैसे ये छोटी आंत है इसके अंदर ऐसे ऐसे संरचना होती है, अंगुली से संरचना अंदर पाई जाती है। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? इन संरचनाओं हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, विली कहते हैं। क्या बोलते हैं? विली कहते हैं, विली, हीरा विली। ठीक है, ऐसे अंगुली जैसे उभारते यूँ ऐसे ऐसे उभारते हैं, ये दीवार के ऊपर ऐसे ऐसे होते हैं। ये पूरी होगी नली होगी अपनी। फिफ्थ है अमीबा डाइजेस्ट फूड इट्स फूड इन द। अमीबा अपना फूड कहाँ डाइजेस्ट करता है? उस अमीबा के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? गोल गोल संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल कहते हैं। उसके अंदर भोजन का क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक है, देखो ये आ गया फूड वैक्यूल। तो ये आपके 5 आपके फिलअप्स हो गए, क्वेश्चन वो आपके हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं जो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू एंड फॉल्स मेक टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इट इज फॉल्स। यदि स्टेटमेंट यही लाइन सही है तो ट्रू लिखोगे, और गलत है तो क्या लिखोगे? फॉल्स या एफ लिखोगे। ओके, पहला है डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन स्टोमक। स्टार्च मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है उसका डाइजेशन कहाँ होता है? उसका स्टोमक में होता है? नहीं, इसका होता है हमेशा माउथ में होता है। तो ये हो जाएगा आपको, हो जाएगा फॉल्स, हो जाएगा एफ, ये लिखा हुआ फॉल्स। सेकेंड, द टंग हेल्प द मिक्सिंग ऑफ फूड सलाइवा। क्या हमारी ज़बान फूड को, भोजन को लार के साथ, सलाइवा मतलब होता है लार के साथ मिलाने में सहायता करती है? बिल्कुल सहायता करती है। हमारी ज़बान यही तो काम करती है, भोजन को लार के साथ मिलाती है और भोजन को गले तक पहुँच, गले में निगलने में सहायता करती है। तो ये हो जाएगा आपके राइट हो जाएगा। पहला आपके रॉन्ग, सेकंड आपके हो जाएगा राइट। थर्ड, द गैल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर बाइल। क्या गैल ब्लैडर कहाँ होते हैं? जो हमारे लिवर के पास गैल ब्लैडर होते हैं, वो क्या बाइल जूस को स्टोर करते हैं? बिल्कुल राइट है, ये भी बाइल जूस को स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके चौथा क्या होता है? रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन से जंतु होते हैं? ऐसे जंतु जो घास खाते हैं उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। ब्रिंग बैक शैलो, जो क्या कहते हैं? ब्रिंग बैक शैलो ग्रास इनटू दियर माउथ। जो अपने जिसने ऐसे जीव जंतु होते हैं जो क्या कहते हैं? भोजन खा लेते हैं, उस भोजन को वापस क्या करते हैं? वापस मुंह में वापस बाहर निकालते हैं।
एंड चेव्यू बाद में चबाते हैं, फॉर इट सम टाइम कुछ समय के लिए इसको चबाते भी है, मतलब पहले भोजन निकल लेते जल्दी जल्दी में, उसके बाद भोजन को बाहर निकालते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, चबाते रहते हैं। वो उन जीवों को रुमिनेंट्स कहते हैं, बिल्कुल उनको जुगाली करने वाले जीव कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपके राइट। तो आपके पहला स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स और सेकंड आपके हो जाएगा राइट हो जाएगा। ये पहला फॉल्स है, सेकंड आपके राइट, थर्ड राइट है। तो क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें टिक राइट वाले हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला, टिक राइट द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। जो सही है उसको आप राइट करना, ABCD 1 2 3 4 ABCD में जो भी आए हो। तो पहला क्वेश्चन आप कहता है फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द, फैट है, वसा है, उस वसा का पाचन कहाँ होता है, उसका पाचन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा हो जाएगा, थर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन। बी, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड एब्जॉर्ब मेनली इन द, जो फूड होता है अनडाइजेस्ट फूड है, उसको डाइजेशन नहीं हो रहा है, उसके अंदर वाटर है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है, वाटर का सोखने की प्रक्रिया वो कहाँ होती है, वो हमारी होती है बड़ी आंत में होती है, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहले का आंसर हो जाएगा, ए का आंसर स्मॉल और बी का आंसर हो लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर, ओके। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको मैचअप दिए हुए, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। कॉलम 1 में आपको फूड कंपोनेंट दिए हैं और कॉलम 2 में दिए हुए आपको इनका डाइजेशन का तरीका, किसका डाइजेशन होता है, वो पदार्थ के नाम दिए गए हैं, या डाइजेशन होने के बाद क्या बनते हैं उनके दिए गए हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उसका डाइजेशन क्या बनता है, उसका डाइजेशन बनता है शुगर बनता है। क्या बनता है, शुगर बनता है, ये मुंह के अंदर होता है। प्रोटीन है, उसका डाइजेशन बनता है एमिनो एसिड बनता है। और फैट का डाइजेशन बनता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। तो ये आपको देखो सही तरीका दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से शुगर, प्रोटीन से एमिनो एसिड और फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं। तो इस तरह से आपको इस तरह से राइट करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विली। विली वर्ड पहले आया था, जो कहाँ होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में पाई संरचनाएँ पाई जाती हैं। कैसी ये होती हैं, वो होती है हमारे अंगुली की संरचनाएँ होती है छोटी आंत के अंदर, जो क्या करती हैं, अधिक एरिया बढ़ाती हैं। एरिया बढ़ाने से फूड का डाइजेशन होता है वो अधिक मात्रा में हो जाता है। जैसे आपके घर में मम्मी क्या करती, ब्रश लगाती ना कपड़ों पे, ब्रश क्या, अगर उसके दांतें कम होंगे तो कपड़े वो ना वो जल्दी साफ नहीं होंगे, और दांतें क्या होंगे, अधिक होंगे और बड़े होंगे तो वो के कपड़े जल्दी जल्दी साफ़ हो जाते हैं। वैसे ही अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में विली ज़्यादा होंगे तो वो डाइजेशन अधिक हो जाएगा, विली कम होंगे फूड डाइजेशन भी कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ ये लोकेशन, ये विली कहाँ पाए जाते हैं और इनका वो एंड फंक्शन है, इसके कार्य क्या है। चलो हम देखते हैं विली क्या है, कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या है। तो आंसर है द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली दीवार पर, अंदर वाली, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, ठीक है ना, ये इसकी बाहर दीवार, ये इसके अंदर है, तो अंदर वाली दीवार पे ऐसे ये बाहर ये पाए जाते हैं, यूँ यूँ। हैव 1000 ऑफ फिंगर लाइक ग्रोथ, तो इसके अंदर हजारों ऐसे क्या उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। आउट ग्रोथ मतलब उभार, बाहर जो घुमड़ी होती है ना उसको आउट ग्रोथ भी कह सकते हैं। दीज आर कॉल्ड विली, इनको हम क्या बोलते हैं, विली कहते हैं, ठीक है ना। विली में बहुत सारी विली एक होता है तो उसको विलस कहते हैं। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड, विली क्या करती है, ये एरिया बढ़ाती है, एरिया क्या करती है, इसको इंक्रीज करती है, बढ़ा, ताकि क्या हो, फूड का जो एब्जॉर्प्शन हो, फूड को क्या हो, जो उसमें कंपोनेंट हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सब, इसको क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये क्या करती है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, सरफेस एरिया मतलब एरिया को बढ़ाती है, एरिया अधिक घेरती है, इससे अधिक मात्रा में भोजन क्या हो जाए, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए, उसको भोजन को क्या प्राप्त किया जा सके। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन स्मॉल ब्लड वेसल टू द सरफेस, क्लोज टू द सरफेस, और विली होती है वो कैसे जुड़ी होती है, वो हमारे ब्लड वेसल में जो रक्त की नलिकाएँ होती है उससे बिल्कुल पास जो जुड़ी हुई होती है, ताकि वहाँ से फूड वो सीधे वो रक्त को दे या ब्लड को पहुँचा सके। ये विली का काम होता है। और क्या काम करती है,
द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड मटेरियल। और विली का जो सरफेस है, एरिया होता है, वो क्या करता है, जो फूड मटेरियल है जो कौन से हो गए, पच गए हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। तो ये आपके हो गए विली के बारे में हो गया, विली के लोकेशन के बारे में हो गया, और उसके फंक्शन के बारे में भी हो गया। विली क्या होती है, विली ऐसे बहुत से ऐसे अंगुली जो उबार होते हैं, ठीक है, जो कहाँ होती है, पाई जाती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली दीवारें पाई जाती है। इसका कार्य होता है वो है सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है, और अधिक मात्रा में क्या करना है, फूड मटेरियल को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना होता है। ये हो गए विली के कार्य, उसके लोकेशन और विली खुद। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या दिया हुआ है, वेयर इज़ द बाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस। बाइल जूस का बनता है, ये बनता आपके लीवर में बनता है। विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। और ये जो बाइल जूस है, भोजन के किस कंपोनेंट को, क्या कार्बोहाइड्रेट को, क्या फैट को, क्या विटामिन को, क्या प्रोटीन को, क्या दूसरे प्रोडक्ट है मिनरल और वाटर, इसको डाइजेस्ट करने हेल्प करता है क्या, ये किसकी हेल्प करता है वो हम देखते हैं। चलो, लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी सीक्रेट बाइल जूस। तो बाइल जूस को प्रोड्यूस कौन करता है, कौन उत्पन्न करता है, बाइल जूस उत्पन्न करता है वो लिवर उत्पन्न करती है। डेट स्टोर इन द सैक कॉल्ड गैल ब्लैडर। और वही कहाँ स्टोर होता है, ये जो लीवर के गैल ब्लैडर होता है वहाँ पर बनता है, वहाँ इकट्ठा होता है। और ये किसको डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है ओनली फॉर फैट का डाइजेशन कौन करती है, ये बाइल जूस करती है। हमारे अंदर वसा होती है, उस वसा या फैट का डाइजेशन करती है वो बाइल जूस ही करती है। और बाइल जूस बनता कहाँ है, लीवर में बनता है। ये आपको ऐसा याद रखना है, ये आप चैप्टर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर बार बार आपके बड़ी क्लास में ये आता जाएगा और आपको उससे अधिक जानकारी आपको प्राप्त होती जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय ह्यूमिनेंट्स। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जो केवल रूमिनेंट ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, बट नॉट बाय ह्यूमन, लेकिन उसको मानव है, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो केवल कौन कर सकते हैं, रूमिनेंट्स, मतलब घास खाने वाले जंतु ही उसको डाइजेस्ट पचा पाते हैं। गिव द रीजन आल्सो, इसका कारण क्या है वो भी आपको बताना है। चलो देखते हैं आंसर। सेल्यूलोज, उसका नाम क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है जो केवल कौन है, रूमिनेंट्स ही पचा पाते हैं, उसका नाम है सेल्यूलोज। कैन बी डाइजेस्ट बाय द रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, इसको केवल कौन, रूमिनेंट्स मतलब घास खाने वाले जंतु ही, एनिमल ही पचा पाते, जैसे काऊ है, बफेलोज है, डियर है, गॉट है, ठीक है ना, सीप है, ये ही पचा पाते हैं। बाकी इसको पचा ह्यूमन इसको मतलब ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य, हम इसको पचा नहीं पाते हैं। क्योंकि बिकॉज रूमिनेंट्स हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमन। रूमिनेंट में क्या होते हैं, घास खाने वाले जीवों में पेट के अंदर एक और संरचना होती है जिसको बोलते हैं सैक लाइक, मतलब थैली जैसी संरचना होती है। थैली कैसी होती है, वैसी संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं रूमेन कहते हैं। ये कहाँ होती है, ये केवल घास खाने वाले जंतु में होती है। कहाँ होती है, बिटवीन द ओइसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो गले और छोटी आंत के बीच में पाई जाती है। दीज सेल्यूलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्ट हेयर द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। इसी रूमेन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु पाए जाते हैं। यही जीवाणु क्या करते हैं, सेल्यूलोज का क्या करते हैं, डाइजेशन या पाचन कर पाते हैं। ऐसी प्रक्रिया हो क्या नहीं होती है, डेट आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, ऐसी प्रक्रिया होती है वो मनुष्य में नहीं पाई जाती है। इसीलिए ये जो सेल्यूलोज है उसका पाचन केवल रूमिनेंट्स ही कर पाते हैं, मनुष्य नहीं कर पाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज से तेज़ी से फटाफट एनर्जी कैसे मिल पाती है, क्या क्यों मिलती है, ऐसा क्या है ग्लूकोज में, ग्लूकोज से जल्दी एनर्जी मिलती है, इसका कारण क्या है। देखते हैं ना आप, जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है इसको ग्लूकोज चढ़ाओ, मतलब उसको ग्लूकोज चढ़ाने से उसको क्या मिल जाएगी, एनर्जी फटाफट मिल जाएगी, और वो व्यक्ति क्या जल्दी से क्या हो जाएगा, उठ खड़ा हो जाएगा, और उसको क्या जो भी उसकी बीमारी होती थी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ऐसा ग्लूकोज में ऐसा क्या है, देखो इन द सेल्स, प्रत्येक सेल्स में क्या होती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन
into carbon dioxide and water and energy is released। क्योंकि ग्लूकोज कैसा है, ए सिंपलर सब्सटेंस है। ग्लूकोज इज ए वेरी सिंपलर सब्सटेंस, इट इज़ ब्रोकन बाई वेरी इजी, इसको तोड़ना बहुत आसान होता है, इसलिए इसके एनर्जी होती है, क्या होती है, बहुत जल्दी बन जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या तोड़ दिया जाता है, और साथ में क्या बनती है, एनर्जी बन पाती है और तेज़ी से बन पाती है, क्योंकि ये कैसा बहुत ही सिंपलर है, बहुत सरल स्वभाव का है। ठीक है ना, क्या है, कंपोनेंट है, इसलिए इसे जल्दी टूटता भी जल्दी है और इससे एनर्जी भी जल्दी रिलीज हो पाती है, इसी कारण इसको क्या अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्ट कैनाल इज इन्वॉल्व। जो हमारी डाइजेस्टिव कैनाल है, आहार नली थी या डाइजेस्ट सिस्टम था, उसमें कौन से पार्ट द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, कौन से, ये 1 2 3 4 5 कार्य कौन से जो संरचना है वो करती है। पहला काम आ रहा है आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का एब्जॉर्ब करना। फूड का एब्जॉर्ब वो कहाँ होता है, वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये आंसर ये रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेकंड है च्यू द फूड, फूड को चबाना, ये काम कहाँ होता है, ये हमारे माउथ में होता है, इसका आंसर कल माउथ, बकल कैविटी थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लिख सकते हो, लेकिन काम को क्या ये हमारे माउथ ही करती है। 5 किलिंग द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किल कहाँ होते हैं, वो हमारे स्टोमक में होते हैं, जो भी खाना खाते हैं उस खाने से बैक्टीरिया जाते हैं सीधा हमारे पेट में पहुँचते हैं, और पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर जो ऐसे कुछ एसिड निकलते हैं या सिगरेट निकलते हैं, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं। उसके बाद चौथा है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पूरा डाइजेशन वो भी कहाँ होता है, वो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो लार्ज में क्या होता है, लार्ज में केवल वाटर का ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ नहीं होता है। और फॉर्मेशन ऑफ फेसियस, मतलब फेसियस मतलब होता है मल, मल का निर्माण भी कहाँ होता है, वो भी हमारे होता है, वो होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन सबसे अंतिम भाग में बोलते हैं, इसको रेक्टम बोलते हैं, उस रेक्टम में क्या बनता है, फेसियस बनता है, मल बनता है, जिसको हम क्या होते हैं, एनएस के द्वारा सही से बाहर निकाल दिया जाता है सुबह सुबह। क्वेश्चन नंबर 10, राइट एनी सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। अमीबा ह्यूमन बीइंग में क्या समानता है और क्या अंतर है, वो हमें बतानी है। तो पहले देखते हैं सिमिलरिटी मतलब समानता क्या है। सिमिलरिटी मतलब उनमें क्या समान चीज़ें क्या होती है, दोनों ही एनिमल है, मैं समानता ये होगी, दोनों ही क्या अगर फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, किसी एनिमल से, किसी पार्ट से प्राप्त करते हैं। चलो देखें क्या है। द बेसिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इज रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इन अमीबा एज वेल इन ह्यूमन बीइंग। भोजन को ग्रहण करना और फूड का डाइजेशन होना, उससे एनर्जी बनने की प्रक्रिया मनुष्य में और अमीबा में दोनों में सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। इन अमीबा डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेट इनटू द फूड वैक्यूल। अमीबा में जूस है वो कहाँ बनते हैं, फूड वैक्यूल में बनते हैं। दे ऑन द फूड ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, वो क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्ट फूड एब्जॉर्ब, और डाइजेस्ट फूड क्या करता है, वो बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसी प्रकार सिमिलरली मतलब इसी प्रकार इन ह्यूमन बीइंग वेरियस डाइजेस्ट जूस होते हैं, जो माउथ में, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में बनते हैं। एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, वो फूड क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंस में बदल दिए जाते हैं। ये दोनों प्रक्रिया क्या होती है, अमीबा में और मनुष्य में सेम होती है। तो हो सकता है आप छोटा लिखो तो आपको यहाँ तक राइट करना है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इन अमीबा एज वेल इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ तक दोनों में ये प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, फूड को पचाने की प्रक्रिया और ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया दोनों में सेम ही होती है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब आता है इनमें डिफरेंस, इनमें अंतर क्या है, अमीबा और मनुष्य के अंदर क्या है, उसके प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस में, जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, भोजन पचाने की प्रक्रिया में क्या अंतर है, डिफरेंसेज, अंतर। द डाइजेशन ऑफ प्रोसेस अमीबा इज सिंपल व्हेन ह्यूमन बीइंग इट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अमीबा में भोजन की प्रक्रिया कैसी, बहुत ही सिंपल है, सामान्य प्रकार की है, लेकिन मनुष्य में कैसी, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल प्रकार की प्रक्रिया होती है। द प्रोसेस ऑफ इनगेशन और ईगेशन आर आल्सो क्वाइट डिफरेंट। दोनों में भोजन ग्रहण करना और भोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया बिल्कुल ही अलग अलग प्रकार की है। अमीबा
इनगल्फ इट्स फूड बाय सराउंडिंग फूड पार्टिकल्स विद द सूडोपोडिया। अमीबा अपना भोजन क्या करता है, आसपास के इलाके से सूडोपोडिया के जरिए मुंह के अंदर इनगल्फ मतलब अंदर की तरफ प्रवेश करवाता है। द अनडाइजेस्ट फूड इज लार्जली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सप्रेस्ड आउट बाय द वैक्यूल। और भोजन को वो किसके ज़रिए, वैक्यूल के ज़रिए, और जो गैसें होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वैक्यूल के ज़रिए बाहर निकाल देता है। लेकिन मनुष्य में ऐसा वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं। वाइल द ह्यूमन बींग द फूड विच इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज टेकन इनसाइड द माउथ। मनुष्य भोजन किससे प्राप्त करता है, सीधे अपने मुंह से लेता है। अंडरगोज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है किसकी, डाइजेशन की, और इसमें भोजन को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। उसके बाद फाइनली अंत में अनडाइजेस्ट फूड इज एक्सपेल्ड इनटू द फॉर्म ऑफ फेसिस, और बिना पचा हुआ भोजन होता है वो मल के द्वारा सही से बाहर निकाल दिया जाता है। फॉर्म ऑफ फेसिस मतलब फीसेस मतलब होता है मल के रूप में सही से बाहर निकाल जाता है। तो दोनों में कौन सी प्रक्रिया अलग हुई, एक तो भोजन ग्रहण करने की और भोजन को बाहर निकाल, दोनों में प्रक्रिया क्या होती है, अमीबा में अलग है और मनुष्य में अलग है। ठीक है, ये है, ये इनमें अंतर हो गया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पर भी क्या आया है, यहाँ पर भी हमको एक कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 फर्स्ट विद सूटेबल आइटम कॉलम 2। अब कॉलम 1 कॉलम 2 मिलान करें। कॉलम 1 में पहला दिया हुआ है आपके सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड में क्या क्या काम करती है, पहला बाइल जूस, स्टोरेज, सैलिवा। हाँ, इसका काम होगा सैलिवा। क्या काम करती है, पहले का आंसर हो जाएगा थर्ड, सैलिवा का सेक्रेशन करती है, लार बनाती है। दूसरा स्टमक, स्टमक में क्या होता है, क्या बनते हैं, एसिड बनता है। कौन सा एसिड, एच हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका सिंपल फॉर्मूला आता है HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनता है, स्टमक में बनता है। तीसरा लिवर, लिवर में क्या बनता है बताया, ऊपर आया था अभी, बाइल जूस। क्या आया था, ये रहा बाइल जूस बनता है। नंबर 4 रेक्टम, रेक्टम में क्या बनता है, मल बनता है, जो क्या करता है, मल को रिलीज करता है। ये रहा लास्ट वाला, रिलीज ऑफ फेसियस। और 5वां आप क्या आया, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, पूरा डाइजेशन होता है, सामने सामने ये वाला, डाइजेशन इज कम्प्लीटेड, पूरा डाइजेशन इसमें प्रोसेस पूरा होता है। और लार्ज स्टेज में क्या होता है, अनस्टोर फूड, सॉरी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आपको ये आंसर नीचे, ये आंसर दिए नीचे पड़े हैं। पहला आपको सैलिवरी ग्लैंड में सैलिवा बनता है, स्टोमक में एसिड बनता है, लिवर में फर्स्ट बाइल जूस बनता है, रेक्टम क्या करता है, मल को रिलीज करता है, बाहर निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी डाइजेशन प्रक्रिया पूरी होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों होते हैं, एब्जॉर्प्शन फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है और अनडाइजेस्ट फूड वो भी स्टोर रहता है। दोनों प्रक्रिया कहाँ होती है, 4th 6 और 2 दोनों ही कहाँ होते हैं, वो होते लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, आया समझो सभी को, ओके चलते हो। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जो आपको डायग्राम दिया हुआ है एक, किसका डायग्राम है, ये डाइजेस्ट सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आपको पार्ट के नाम लिखने हैं, जो नीचे दिए लिख रहे हैं अपन, देखो पार्ट के नाम। सबसे ऊपर वाला ये वाला पार्ट दिया आपको, ये लीवर है, ये ऐसा ये वाला पूरा पार्ट, ये पार्ट लीवर है। ये जो जे साइव का पार्ट आया था वो क्या था, वो स्टमक है। और ये जो गोल गोल दिए ये गैल ब्लैडर है, जो लीवर से जुड़ा हुआ है। उसके नीचे स्टमक के नीचे से ये आकार दिया हुआ है ऐसे गाजर जैसा, ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज के जस्ट नीचे ये जो लंबी लंबी भुजा दी हुई है, ये वाली ये है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर वाली है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद अंतिम पार्ट वो रेक्टम, और सबसे लास्ट पार्ट एरिया जहाँ से क्या करते हैं हम फीसेस को बाहर निकाल लेते हैं, मल को बाहर निकाल लेते हैं। ये आपका क्या डायग्राम हो गया कंप्लीट। और लास्ट क्वेश्चन आपके आता है, कैन वी सर्वाइव ओनली रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस। क्या हम भी कच्चे, रॉ मतलब होता है कच्चे पदार्थों पर, या केवल पत्तियों सब्जियों पर या घास पर जिंदा रह सकते हैं। क्या मनुष्य के बारे में बोलता है, नहीं, हम केवल इन पर जिंदा नहीं रह सकते। वो तो रह सकते हैं जानवर, तो हम नहीं रह सकते। क्यों, देखो रॉ लीफ वेजिटेबल्स ग्रास आर रिच इन सेलुलोज, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है वो अधिक मात्रा में होता है, जिसको हम पचा नहीं पाते हैं। अगर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। मैनी एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, बहुत से जानवर जिसमें मनुष्य भी शामिल है, कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, बहुत से एनिमल भी है वो सेलुलोज को क्या करते, पचा नहीं पाते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट हैव एंजाइम एंड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, क्योंकि उनके अंदर
ऐसे एंजाइम नहीं होते, ऐसे रस नहीं होते हैं, और दूसरा ऐसे बैक्टीरिया भी नहीं होते, जीवाणु भी नहीं होते हैं जो सेलुलोज को पाचन या उसका डाइजेशन कर सके। ये केवल रूमिनेंट में होते हैं। वी कैन नॉट सर्वाइव बाई टेकिंग वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म। इसलिए हम क्या करते हैं, केवल कच्चे सब्जियों पर, कच्चे पदार्थों पर, कच्चे केवल पत्तों और घास फूस पर जिंदा नहीं रह सकते। That's why we boil और cook vegetable which break down cellulose into simpler carbohydrate। इसलिए हम क्या करते हैं, सब्जियों को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं और उसको कुक करते पकाते हैं, ताकि क्या सेलुलोज होता है वो क्या टूट जाए और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे पार्ट में वो बट जाता है। इस कारण उसको बाद में उसको आसानी पचा पाते हैं। सो वी कैन ओनली सर्वाइव बाय टेकिंग वेजिटेबल्स इन बॉइल्ड कुक फॉर्म। इसलिए केवल हम सब्जियां होती जो कैसी है, बॉइल्ड हो, कुक हो, पकी हुई हो, उबाली हुई हो, उसको क्या कर, उसके ऊपर ही क्या हम जिंदा रह पाते हैं, उसको खाकर ही जिंदा रह पाते हैं। केवल कच्ची घास फूस खाने से हमारे अंदर क्या होगा, वो पच नहीं पाता है। क्लियर? इसी का आपका चैप्टर पूरा होता है। ओके, थैंक यू। चैप्टर है और इसके ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। और अभी आपको कुछ समझ नहीं आता हो तो मेरे इस चैनल में कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हो। धन्यवाद।